उत्तराखंड में आज सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तयशुदा कार्यक्रम के तहत शनिवार को नैनीताल भ्रमण पर आ रहे हैं। नैनीताल पहुंचकर मुख्यमंत्री कई विकास योजनाओं सहित नगर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बालिकाओं को नेम प्लेट बांटेंगे और वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री कई विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री के नैनीताल दौरे को लेकर नैनीताल जिला प्रशासन ने अहम बैठक करके तैयारियों का जायजा लिया। हेलीपैड है, वहाँ पे लैंड करेंगे। उसके बाद सूखाताल पे आएंगे। यहाँ पे टूरिज्म की जो जितनी भी योजनाएं हैं यहाँ पे एडीबी की और केएमबीएन की, और साथ में हमारी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो हमारा एक अभियान यहाँ से शुरू हो रहा है नैनीताल नगर पालिका से, तो उसमें जितने भी नेम प्लेट्स हैं यहाँ के शहर के जितने बच्चे यहाँ पे हैं लड़कियाँ, तो उनके नेम प्लेट्स हम लोग बांट रहे हैं और इस शहर से हम लोग एक नया मुहिम स्टार्ट कर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड को 5,400 करोड़ रुपए की सौगात दी है, जिसमें उन्होंने दिल्ली से उत्तराखंड को जोड़ने वाली कई सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हरिद्वार के वीआईपी घाट पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत जिले के कई बीजेपी विधायक मौजूद रहे। इस दौरान नितिन गडकरी ने वर्चुअली इन योजनाओं को हरी झंडी दिखा दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली भाग लिया। इस दौरान मंत्री निशंक ने कहा कि इतिहास में पहली बार एक साथ लगभग 5,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात हरिद्वार को मिल रही है। इसके लिए नितिन गडकरी के आभारी रहेंगे। हरिद्वार के इतिहास में ये पहला अवसर है जब एक साथ 5,000 करोड़ रुपए के कार्यों का शुभारंभ हो रहा है। मुजफ्फरनगर से रुड़की, रुड़की से हरिद्वार, हरिद्वार से लाल तप्पड़ से देहरादून, रुड़की से भगवानपुर, देहरादून, इधर हरिद्वार में शनिवार को होने वाले माघ पूर्णिमा के स्नान को लेकर कुंभ मेला पुलिस पूरी तरीके से तैयार हो गई है। इस स्नान को भी मेला पुलिस ने तैनात पुलिस कर्मियों को संपन्न करवाया। पूर्ण की तरह इस बार भी पूरे मेला क्षेत्र को 9 जोन और 24 सेक्टर में बांटा गया है। स्नान से एक दिन पूर्व मेला आईजी संजय गुंज्याल ने कुंभ मेले की ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया। इस दौरान संजय गुंज्याल ने बताया कि माघ पूर्णिमा स्नान का विशेष महत्व है। जो योग स्नान के लिए बने हैं उसके अनुसार हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगेगी, इसलिए सभी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। और वहीं उन्होंने यह भी बताया है कि हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा तय की गई गाइडलाइन का भी इस स्नान पर्व पर पूर्णतया पालन कराया जाएगा। जिस प्रकार से इसका योग बन रहा है और जो मुहूर्त बन रहा है वो आज शाम से ही भीड़ स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए आज ड्यूटी थोड़ा जल्दी लगाई गई है। और इसमें बाहर से भी पुलिस बल आया हुआ है और इसमें विशेषकर जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनका भी विशेष योगदान है। उनके द्वारा बहुत अच्छी ड्यूटी की जा रही है। और आज हम लोगों ने जो जिलाधिकारी हरिद्वार की तरफ से SOP जारी किया गया है उनका भी अनुपालन कराते हुए क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से हम लोग जिस तरह से बाकी हम लोगों ने अभी तक सफलतापूर्वक स्नान पर्व कराए हैं इसको भी कराएंगे। चमोली आपदा के 20वें दिन भी रेड़ी और तपोवन क्षेत्र में मलबा हटाने और लोगों की खोज का अभियान जारी है और लगातार बैराज साइट और सुरंग से मलबा हटाया जा रहा है। हालांकि सुरंग के पीछे से लगातार मलबा आ रहा है और पानी का रिसाव हो रहा है, जिससे काम करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक आपदा में मारे गए 70 लोगों के शव और 30 मानव अंग बरामद हो चुके हैं। इनमें से 40 लोगों की पहचान हो चुकी है और जिनकी शिनाख्त नहीं हुई है और उनके DNA सैंपल सुरक्षित रखे गए हैं। और वहीं मलबा साफ करने वाले कर्मचारी सुरंग में SFT के समीप तक पहुंच चुके हैं। वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखकर आगे बढ़ाया जा रहा है। बैराज साइट पर धौली नदी में भारी विशाल पत्थर को तोड़ने के लिए ब्लास्ट किया जा रहा है, जिसमें पानी का प्रभाव बैराज की तरफ ना हो। लापता लोगों की बात की जाए तो पिछले 3 दिनों से अभी तक कोई भी शव नहीं मिला है। हालांकि अभी भी लापता लोगों की तलाश लगातार जारी है।
उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के भाजपा में जाने की अफवाहों को लेकर इंदिरा हृदयेश का बड़ा बयान सामने आ गया है। इंदिरा हृदयेश का कहना है कि उनके भाजपा में जाने की अफवाहों का वह पूरी तरीके से खंडन करती हैं और जिनके द्वारा इस तरह की अफवाह फैलाई गई है उन पर वह मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। उत्तराखंड के कोटद्वार कोतवाली में एएसपी मनीष जोशी की अध्यक्षता में सामुदायिक संपर्क समूह और विभिन्न समाज के गणमान्य लोगों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर की कानून और शांति व्यवस्था, यातायात व्यवस्था और अन्य समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। हमें पार्किंग्स नहीं मिल पा रही हैं, टू व्हीलर्स आड़े तिरछे खड़े होते हैं, तो उनको एक जगह हम लोग चिन्हित करके दे देंगे ठेलियों को, ताकि वो एक समस्या से हमें थोड़ा सा निजात मिले। रैश ड्राइविंग जो लड़के कर रहे हैं उसके लिए जो यूथ और स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल्स वगैरह आए थे उनसे मैंने बताया है अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने के लिए हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, जिसमें जो भी कॉलेजेस स्कूल्स में यूथ से जो मेरा डायरेक्ट संपर्क है वो हो सकता है, तो वो उनकी प्रोग्राम्स की जानकारी मुझे मिलेगी। प्लस हमारी अपेक्षाएँ क्या हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, वो हम उन तक पहुँचाएँगे। नैनीताल में पुलिस महानिरीक्षक के निर्देशों पर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नैनीताल पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने निवासी के पास से 4.11 ग्राम स्मैक बरामद की है। मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी जफर हुसैन नैनीताल में टैक्सी चलाता है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। स्मैक की काफ़ी तेजी से बढ़ोतरी हो रही थी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशन में हमारी द्वारा एक टीम बनाई गई थी, जिसमें कल दौरान चेकिंग टाकी बैंड के पास में एक अभियुक्त गिरफ्तार किया है, जिसके पास से जिसका नाम जफर हुसैन है और टांडा दड़ियाल का रहने वाला है। और इसके अतिरिक्त उसने काफ़ी जहाँ से उसने खरीदा है आपके स्वार से संबंधित बताया है। और हमारे जो है एसएसआई साहब थे इसमें, और इस टीम में एक कांस्टेबल जगपाल था और वाहन चेकिंग के दौरान टाकी बैंड से गिरफ्तार किया था। उत्तराखंड में दिनेशपुर नगर पंचायत सभागार में गदरपुर विकास खंड के बाल विकास परियोजना अधिकारी गीता जोशी तथा नगर पंचायत के चेयरमैन सीमा सरकार ने दीप जलाकर राष्ट्रीय पोषण मुक्त अभियान का कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें कुपोषित अति कुपोषित बच्चों को मुफ्त कैसे टीका लगाया जाए, बाल विकास परियोजना द्वारा विशेषकर गोद भराई तथा अति कुपोषित से छुटकारा कैसे मिलेगा, इसको लेकर जानकारी दी। परियोजना की एक प्रोग्राम चल रहे दिनेशपुर में, जो कि हमारे जो मैडम है, जो बाल विकास खंड की जो अधिकारी है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे पूरे शहर की जो आंगनवाड़ी दीदी लोग हैं, सबको बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। पोषण जन आंदोलन के तहत हम सामुदायिक गतिविधियों से संबंधित कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें हम 7 महिलाओं की गोद भराई करेंगे और 7 बच्चों का अन्नप्राशन भी करेंगे, जिनको 6 महीने पूरे हो गए हैं। बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान देने के क्रम में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज हम लोग यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं कि यहाँ पे जो हमारे घर में एक रीति रिवाज निभाई जाती है, रखी जाती है, वो यहाँ पे रखी गई है हमारे नगर पालिका द्वारा, जहाँ पे सभी औरतें, सभी और भी बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। हमारे बिल्कुल घर जैसा माहौल यहाँ पे है और वैसा ही हमारे यहाँ पे रीति रिवाज रस्म निभाई जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि रामनगर में वन विभाग में एसओजी में तैनात एक वन कर्मचारी का शव डैम में तैरता हुआ मिला। बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट गार्ड तेजपाल सिंह, जो पिछले 2 दिनों से लापता था, ग्रामीणों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आई थी आज सुबह तो बढ़िया डैम के पास में मालधन में हमारे यहाँ एक डेड बॉडी मिली है। इस व्यक्ति का नाम है तेजपाल सिंह, सन ऑफ रामलाल। ये बेसिकली पतरामपुर का रहने वाला है। इसके फादर हल्द्वानी में सर्विस करते हैं। वहीं मोटरसाइकिल इसकी मौके पर खड़ी हुई है, जैकेट निकली हुई है, कुछ दारू वगैरह के वहाँ से वो मिला है, उसके पास से कुछ पानी वगैरह। और प्रथम दृष्टया अभी आत्महत्या का मैटर लग रहा है, मामला लग रहा है। इसके फिर भी पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा जा रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले में नदियों में जमा खनिज चुगान संशोधन नीति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार से
उच्चमान नीति से बदलाव करने के कारण बताने के साथ ही याचिकाकर्ता को 3 मार्च तक टेंडर में प्रतिभाग करने का समय दिया है। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों को जो स्टोन क्रशर्स और स्क्रीनिंग प्लांट्स हैं उनके साथ एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करना है और उसके बाद ही वो पार्टिसिपेट करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। तो हमने इसको अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन के तहत माननीय न्यायालय में याचिका रखी थी और रीजनेबल टाइम एक्सटेंशन के लिए लर्नेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डायरेक्शंस दे दिए। लर्नेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कल एक और कोरिजेंडम निकाला, उसमें 27 फरवरी। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार मैंगलोर कोतवाली पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनता संवाद में भाग लिया और जन संवाद में आई लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के सभी विधायकों के साथ रुड़की नगर निगम मेयर गौरव गोयल भी मौजूद रहे। और अपराध का जो स्केल 95 में था आज उससे बहुत कम है और जो गंभीर अपराध हुए पहले से। इसके बावजूद उत्तराखंड पुलिस अपराध को नियंत्रण करने में पूरी तरह से एक्टिव है, सक्रिय है, प्रोएक्टिव है। हम लोगों पे पहले से कार्रवाई करते हैं, अपराधियों के पीछे रहते हैं, उनके लोग गैंगस्टर एक्ट लगाते हैं, ठीक है। और कोई भी जो केस हो जाते हैं जो लूट डकैती सबको वर्कआउट करते हैं। हल्द्वानी में अपने आवास पर उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कल होने वाले गैरसैंड बजट सत्र में कांग्रेस महंगाई, पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर राज्य सरकार को घेरेगी, जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। से बोला गया डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़े, ये जिम्मेदारी भारत सरकार से लेकर राज्य सरकारों की है कि वो कैसे राहत देंगे। कभी कभी जब हमारे सामने बढ़ा था तो हमने वैट माफ कर दिए थे, तो क्या ये एक्साइज ड्यूटी माफ करेंगे या कुछ अन्य कार्य करेंगे? ऐसा ना भारत सरकार की ओर से बोला गया है ना राज्य सरकार की ओर से। उत्तराखंड हाईकोर्ट में ऊधम सिंह नगर के किच्छा और सितारगंज में राशन घोटाला मामले में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार सहित ऊधम सिंह नगर डीएम और 20 पक्षकारों को नोटिस जारी कर दिया है। वहीं हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों को 3 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया है। ऊधम सिंह नगर जिले के शक्ति फार्म निवासी निखिलेश घरामी ने 16/4/2020 को माननीय पीएमओ कार्यालय में एक शिकायत दर्ज की थी, जिसमें उन्होंने कमलेश मलिक, विश्वजीत विश्वास और संजीव डे वो कुछ अन्य लोगों का नाम लेते हुए यह शिकायत की थी कि ये लोग जो है वास्तविक उपभोक्ताओं को राशन न पहुंचाकर बाजार में इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं, जो करोड़ों का घाटा हुआ है सरकार को, और वास्तविक उपभोक्ताओं को राशन। जीएसटी में सुधार की मांग को लेकर व्यापार मंडल ने प्रदर्शन किया। चमोली में व्यापारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया और जीएसटी में सुधार की मांग की है। व्यापार मंडल चमोली के प्रदेश महामंत्री प्रकाश चंद्र मिश्रा ने कहा कि जीएसटी प्रावधानों में काफी विसंगतियां सामने आ रही हैं। हमारे प्रदेश के व्यापारियों की ओर से हमारी प्रमुख मांगें रहेंगी कि लॉकडाउन पीरियड के दौरान हमारा व्यापारी बुरी तरह से पीड़ित रहा है। हम प्रथम जो राज्य सरकार के हाथ में, इसके द्वारा सरकार से मांग करते हैं कि राज्य सरकार हमारे जो है कि कोरोना काल के दौरान बिजली के, पानी के बिलों को जो है कि पूर्णतः माफ़ करे। इसी के साथ कोरोना काल के दौरान हमारे सारे लाइसेंस, जो कि हमारे लाइसेंस एक्सटेंड समाप्त हुए हैं, प्राय हैं, उनको उसी पीरियड को देखते हुए एक्सटेंड करें। आगामी समय के लिए हमें राहत को प्रदान करते हुए इन्हीं लाइसेंसों को निःशुल्क और कम शुल्क के साथ सरकार जो है कि इनको लागू करने का प्रावधान करे। ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में किसान आंदोलन के समर्थन में एक किसान ने अपनी 25 एकड़ कृषि भूमि पर खड़ी गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। स्थानीय नेताओं को जैसे ही सूचना मिली वे मौके पर पहुंचे और किसान को रोका। लोग 93 आज 94वां दिन है हम बैठे हुए गाजीपुर बॉर्डर पे। हम लगातार वहाँ बैठे हैं, 94 दिन हो गए हमको, और 200 से ज़्यादा हमारे साथी वहाँ शहीद हो चुके हैं। हमारे किसान पंजाब वगैरह जो 4-5 बॉर्डर हैं उसमें सारे के 200 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, और एक बार भी इस देश के तानाशाह प्रधानमंत्री ने उनके लिए ऋषिकेश में रायवाला पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में पुलिस ने स्मैक तस्करी करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास 5.25 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है।
ये हम लोगों के द्वारा लगातार इस संबंध में अभियान पहले भी चलाया जा चुका है। अभी भी हम लोगों ने एक टीम गठित की है। कल ओवरब्रिज के पास हमने एक लड़के को जब रोका तो उसके पास से लगभग 5 ग्राम से ऊपर स्मैक मिली। जब उनसे पूछताछ की तो उसने ये कहा कि मैं हरिद्वार जो क्षेत्र है उसमें रुड़की, भगवानपुर या अन्य जगहों से सस्ते दाम पे वहाँ से स्मैक लाता है और जो ऋषिकेश मुनिगिरेती का कैंपिंग एरिया या जो वहाँ जो कॉलेज हैं वहाँ जो स्मैक पीने वाले हैं उनको महंगे दामों में स्मैक। रामनगर के कालागढ़ क्षेत्र में सरकारी संपत्ति की रक्षा करने और वन्य जीवों की रक्षा करने वाले वन कर्मचारी सरकारी बंदूक की नोक पर लोगों को धमकी दे रहे हैं। इसको लेकर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में तैनात एक कर्मचारी लोगों को सरकारी बंदूक का खौफ दिखाकर खुलेआम धमका रहा है। घटना जो है अभी संज्ञान में लाया गया है, जिसमें किसी क्षेत्र में जो है एक फॉरेस्ट गार्ड जो है स्थानीय लोगों पर बंदूक ताकते हुए दिखाई दे रहा है। ये जो क्षेत्र है ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बाहर का क्षेत्र है, कॉर्बेट का क्षेत्र नहीं है, परंतु इसमें स्टाफ जो शामिल है उसने सरकारी बंदूक का इस्तेमाल किया है ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसकी जांच कराई जा रही है और जैसे ही इसमें जांच में यदि पाया जाता है कि सरकारी असले का या सरकारी वर्दी का दुरुपयोग किया गया तो उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो इसी के साथ अपना उत्तराखंड में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।